नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जनरल नॉलेज के 30 टॉप क्वेश्चन जो आपके भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो लेते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत। तो थाईलैंड जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? बताइए दोस्तों, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो ईरान का नाम पर्सिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता था? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता था? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है लाओस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाओस को हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रोम, बर्लिन, बर्न, पेरिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रोम। अगला प्रश्न है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? बताइए दोस्तों, फॉरबिडन सिटी के नाम उपनाम से कौन जाना जाता है? तो लासा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लासा। अगला प्रश्न है, बरगद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है पोटोमेक, डेन्यूब, हडसन, टिग्रिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्थित है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो है राइन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है वुड बफेलो नेशनल पार्क, यानी कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है अफ्रीका में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास का मैदान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? तो है इंडोनेशिया, यानी सी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र में होता है। बताइए दोस्तों, चक्रवात के केंद्र में होता है तो होता है निम्न दाब, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। बताइए दोस्तों, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है तो पाया जाता है अवसादी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइए दोस्तों, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चीन है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है। बताइए दोस्तों, मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है आइसोबार, आइसोकोर, आइसोकेप। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आइसोबार। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.42%, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है। आप सभी को पता होगा तो 7वां स्थान है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। बताइए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो है 15,200 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट की तटरेखा की लंबाई कितनी है। बताइए दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है तो है 7516.5 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो गुजरती है 8। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। बताइए दोस्तों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी मील दूरी तक है तो है 12 मील, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताइए दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है तो होकर नहीं गुजरती है उड़ीसा से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है तो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।